सर्वश्रेष्ठ यह मानव जीवन, बने परम पद का यह साधन। सर्वश्रेष्ठ यह मानव जीवन, बने परम पद का यह साधन। प्रभु को देखे घट घट व्यापी, हम सेवक कैसे हो पापी। प्रभु को देखे घट घट व्यापी, वह सेवक कैसे हो पापी। यही दृष्टि दो है अम्बे, यही दृष्टि दो है अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। लगे नहीं खुद भी न ठगावे, दुर्मति तजे न दुर्गति पावे। लगे नहीं खुद भी न ठगावे, दुर्मति तजे न दुर्गति पावे। आप काट दे पुण्य बढ़ावे, जीवन मोक्ष सहज ही पावे। आप काट दे पुण्य बढ़ावे, जीवन मोक्ष सहज ही पावे। यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे। जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। बोलो जय अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। जो अनिति करते वो रोते, वही काटते जैसा होते। जो अनिति करते वो रोते, वही काटते जैसा होते। ममता समता शुचिता लाए, सिद्ध मन को धन्य बनाए। ममता समता शुचिता लाए, इस जीवन को धन्य बनाए। यही भावना दो अम्बे, यही भावना दो अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। देव संस्कृति के निर्माता, जगत्पिता गायत्री माता। देव संस्कृति के निर्माता, जगत्पिता गायत्री माता। घर घर सद्विचार फैलाए, जन जन को सत्कर्म सिखाए। घर घर सद्विचार फैलाए, जन जन को सत्कर्म सिखाए। प्रखर कर्म दोहे अम्बे, प्रखर कर्म दोहे अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। शास्त्रदायिनी 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 हे अम्बे, शास्त्रदायिनी हे अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, माँ जय अम्बे जय जगदम्बे। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। और सुनाएंगे गाओ ये लो गाओ ना तो रहा है। नहीं
भाई उसमें नेट नहीं है। देखो नेट नहीं है। वाईफाई क्या कनेक्ट करो ना। आप कंजरी को बाद बजाती में हो गाएंगे। कंजरी बजाती हो ना ऐसे ऐसे बस बजाती हो बाद में गाएंगे वो वाला लेके आते कंजरी वाला लेके आते बंद है वाईफाई। हो गया शुरू करें। हाँ ये 2-4 लेते हैं ये सामने क्या बज रहा है आएंगे आइए एक आज अबे गाइड भाई एक गाइड आज ही गाइड ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये मेरे को और जरूर के नेट बंद कर एकदम मेकअप हो जाएगा अभी बहुत और उसको ये लो कौन सा गाना है? कौन सा गाएं? गुरु वंदना गाइए। मातृ वंदना एक गात दिए गुरु वंदना गाइए। अगर बना रहे तो हमको हमको दे दो। बस लो। शुरू करें? हाँ कौन सा है मैं पहले गाना बता दो जो नहीं दे सका। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे, अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, प्राण सद्भावना से मचलने लगे, पूज्य वर्य अनुग्रह किया आपने, पूज्य वर्य अनुग्रह किया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई
भी आज तक मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करते दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, करते दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला। शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि को चिंतन दिया आपने, बुद्धि को चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय। लाइट तो नहीं गई है। बेटा इन्वर्टर आज पता नहीं क्या हो रहा है। देखो वहाँ का दीपक जलाया हमने कि नहीं जलाया, देखो पहले। नहीं अंदर जला दो। जलाओ। ये आसुरी आक्रमण है ना, यही तो होते हैं आसुरी आक्रमण, जो धारा प्रवाह को रोकते हैं। कोइंसिडेंस है। आसुरी आक्रमण वहाँ होते हैं जहाँ पर शब्दानुष्ठान में थोड़ी सी कमी रह जाए, है ना। तो हम तो नहीं कह रहे, आप ही कहीं आसुरी आक्रमण, हम तो नहीं कह रहे कोइंसिडेंस हो गया। देख रहे हैं है कि नहीं, हमारे सिद्धानुष्ठा में पूर्ति भगवान बैठे, कोई कैसे आसुरी आक्रमण कर देगा? होते हैं आसुरी आक्रमण, जब तक भगवान ने कोई नहीं कर जब सकता। देवावाहन करते हैं भैया, है ना, तो सारी शक्तियां चलती ना अंतरिक्ष से, तो देवताओं के साथ असुर भी तो चलते हैं, इसीलिए तो रक्षा विधान करते हैं, यही तो है। इसलिए आपको लगता है ऐसा नहीं होता है? लो, कुछ भी बताती है, कुछ भी बताते हैं, गलत बता रहे हैं। जब भगवान का वास है वहाँ असुर कभी नहीं आ सकते। असुर तो नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ बाधा पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं ना, वो तो। वो इंसिडेंस हम कह सकते हैं उसको। अरे यार तुम अभी वो अपना प्रवचन देंगे, इसीलिए तो हम अपने उसमें लगे। तो बुरा तुम लोग असुर शक्तियाँ बुरे लोगों को कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं कर पाओगे, अच्छे लोग को प्रभाव तो डालते हैं ना, कोशिश तो करते जय हैं। भगवान। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधानरापुष्टि गौरी दृष्टि प्रभारिणी वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमती वशुमां दधासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां
आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवं कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम् विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे तपदगामिनि धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जानकी पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम पूजाकाले सदा मम स्थापयामि ध्यायामि नागसनं पुष्पाणि धूपदीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और नवग्रह का पूजन करेंगे पर आना ये भी चढ़ाई दीजिए। शांति के लिए विशेष नवग्रह का पूजन एक एक करके करेंगे। हाँ एक 5 गाड़ी ना तो और ये जानना बहुत आवश्यक है। तो इसकी व्याख्या में परम गुरु जी युग ऋषि ने लिखा है कि सत्य ही भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते भगवान सत्य है, सुंदर है, शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंद बोलते हैं। सच्चिदानंद सत्य चित आनंद। तो जो भगवान को हम सत्य मानते हैं, यानी संसार भले ही मिथ्या हो जाए, संसार भले ही नष्ट हो जाए, आज है कल नहीं रहे, या किसी युग में नहीं था, लेकिन जो था वो सत्य था और वो भगवान था, वो ईश्वर जो सत्य है, जो तब भी था, आज भी है और रहेगा अनंत काल, कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे हम नष्ट हो जाएंगे, चाहे संसार नष्ट हो जाए। तो वो जो भगवान का सत्य स्वरूप, जिनको हम सत्य बोलते हैं, वो सत्य ही भगवान है, ऐसा मानना, यही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। सत्य को मानना, सत्य को धारण करना और सत्य का अवलंबन करना, सत्य के रास्ते पर चलना, यानी भगवान को मानना, भगवान को धारण करना और भगवान की प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये सत्यनारायण का असली व्रत है, वो काम है। लेकिन सत्यनारायण व्रत किस प्रकार से किया जा रहा है? बहुत सारा सामग्री बनाए, बहुत सारा पूजन की सामग्री इकट्ठा किए, बहुत सारा ताम झाम किया गया, साज सज्जा की गई, बहुत से बढ़िया से सजाया गया, फिर भोग प्रसाद बढ़िया से बना हो करके कथा सुने, भगवान के सुने। लेकिन असली जीवन में हम भगवान की कोई भी बात अपने जीवन में नहीं होता, तो इसको ये कहा गया ये केवल आडंबर मात्र है, ये असली सत्यनारायण का व्रत नहीं है। सत्यनारायण का व्रत तभी होगा जब हम उनके अनुसार उनके प्रेरणा को धारण करेंगे, भगवान को सत्य समझ, यही सत्य है, भगवान ही सत्य है और भगवान ने जो बातें कही है उसी को मानना चाहिए। तो भगवान ने कौन सी बातें कही है? वेद भगवान की वाणी है, वेदों में जो बात कही गई है वो भगवान की वाणी है। तो उन वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, भगवान की वाणी को के अनुसार अपने जीवन को चलाना, वो सत्यनारायण की असली व्रत। तभी हम सत्यनारायण के भक्त हैं। ये सत्यनारायण की असली प्रेरणा। सुनते हैं इसको कथा को। अब इसमें अगली जो शिक्षा है, जानने वाली बात वो है ये 4 वर्णों के बारे में बताएं। आज हम इसको जाति कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, यानी श्रीमद् भगवद गीता में तो
भगवान ने जो बनाए हैं वो वर्ण है, मनुष्य ने जो बनाए हैं वो जाति है। इसमें 4 वर्णों की बात है। प्राचीन काल में क्या होता था, वर्ण, जैसे जो ब्रह्म की उपासना किया, जो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जो प्रयास किया, भगवान को जानने के लिए भगवान के रास्ते पर जो चल पड़ा, ज्ञान अध्ययन किया, ज्ञान बांटने चला, वो ब्राह्मण कहलाए। अगर उसका भी पुत्र है, उसका भी बेटा बोले नहीं मेरा मन नहीं है इसमें, मुझे युद्ध करना है, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। ब्राह्मण का पुत्र भी क्षत्रिय हो जाएगा। अब उसका पुत्र वो बोलेगा नहीं मेरा दोनों में मन नहीं है, मुझे तो खेती करना है, मुझे व्यापार करना है, तो वो उसका पुत्र वैश्य हो जाएगा। ऐसे प्राचीन काल में इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी, और वही वर्ण व्यवस्था कहते हैं भगवान वेदों में उसका उल्लेख है। 17 मिनट कथा में उसी की प्रेरणा कि 4 वर्णों को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण का क्या धर्म है, उसको किस प्रकार समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, उसको कैसे उपार्जन करना चाहिए, और क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, वैश्य को कैसे होना चाहिए, व्यापार कैसे करनी चाहिए, व्यापार का क्या धर्म है, और शूद्र क्यों को शूद्र कहलाया, जिसको कुछ नहीं आता, जो ना ब्रह्मोपासना में जिसका मन है, ना भक्ति में जिसका मन है, ना जिसको युद्ध करना है, दुनिया के अपने देश की रक्षा करनी है, ना उसको कोई खेती व्यापार कुछ भी जिसको नहीं आया, बिल्कुल भी कुछ नहीं, अबोध जो कुछ भी नहीं आता, वो शूद्र होता है। तो कोई जाति नहीं थी, वो वर्ण है। वही शूद्र अगर कभी कालांतर में उसको ज्ञान उदय हो गया तो वो भी ब्राह्मण हो जाता था। ऐसा अनेक उदाहरण है, वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, वो सब जितने श्रेष्ठ ऋषि हैं, कोई भी जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त। तो वही इसकी 4 वर्णों की भी प्रेरणा इसमें। ये केवल सुनने वाली कथा नहीं, ये जानने वाली और इसको धारण करने वाली, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने वाली कथा, क्योंकि इसका एक अध्याय उसी प्रेरणाओं से भरा, लेकिन संसार में केवल उसकी कहानी प्रधान हो गया, नहीं तो ये भाव प्रधान है, ये प्रेरणा प्रधान। आइए सुनते हैं उसको। से सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। व्यास उवाच। सैनिकादि ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सुत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मुनि समय समय पर इसी प्रकार एकत्रित होकर मनुष्य मात्र के दुख निवारण और सुख संवर्धन के उपाय खोजा करते थे। ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? इस विषय में हमें भले प्रकार समझाया। सूत जी बोले, वहाँ नमिसारण्य में सूत जी का आश्रम पूरा वो बनाया हुआ है पूरा। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रश्न को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, नारद और विष्णु जी का जो संवाद है वो प्रज्ञा पुराण भी है। प्रज्ञा पुराण यही नारद जी ऐसे हैं, ऋषि हैं, जो खाली दूसरों के हित के लिए सोचते रहते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए वो उपाय पूछते रहते हैं। भगवान विष्णु और नारद जी का संवाद है। नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न कर रहे हैं। उस प्रश्न को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सूत जी बता रहे हैं, नारद जी एक बार जन कल्याण की भावना से अनेक लोकों में विचरण करते हुए पृथ्वी लोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के, मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे यह दुविधा दूर हो। श्री सत्यनारायण व्रत ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में सद्गति की प्राप्ति है। नारद जी ने पूछा, है प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है, इसे पहले किसने किया, तो ये सब आप मुझे भली प्रकार से समझाइए। भगवान बोले, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो व्यक्ति सत्य व्रत अपनाता है वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। न्यायकारी, समदर्शी और कर्म को प्रधानता देने वाले सत्य रूपी प्रभु सत्य साधना से प्रसन्न होते हैं।
और उनकी कृपा से साधकों को लौकिक सुख यानी संसार के सुख और पारलौकिक सुख जो आध्यात्मिक सुख यानी दूसरे लोकों में भी शांति सुख शांति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हे नारद, पृथ्वी लोक में सत्य धर्म को भूल जाने के कारण, उपेक्षा के कारण लोग अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। यदि केवल शब्दों से ही नहीं आचरण से भी सत्य धर्म का पालन को तत्पर हो जाए तो दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी पूछने लगे, सत्य धर्म का क्या व्यवहारिक स्वरूप है प्रभु, आप कृपा मुझे बताएं। भगवान बोले, हे नारद, सत्य व्रती को चाहिए कि वह सत्य व्रत का मर्म भली प्रकार समझे और उसी के अनुसार आचरण करे। केवल वचन से सत्य का पालन नहीं होता, न सत्य शब्दों के वश में होता है। जिससे धर्म की रक्षा हो और प्राणी मात्र का हित हो वही सत्य है। और वैसे आचरण जो करते हैं उनको भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं: विवेक, संयम, सेवा और साहस। इसी को गायत्री भी बोलते हैं। गायत्री मंत्र का यही अर्थ है, विवेक, संयम, सेवा और साहस। सत्य साधक को चाहिए कि श्रेष्ठ गुणों का सतत। किसी समय काशीपुरी में सदानंद नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर उधर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए भीख मांगता, इधर उधर घुमा करता। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सही सद्विचार और सत्प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान सदानंद की सहायता के लिए करुणा रूप होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए। उसके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते फिरते हो? मैं तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहता हूँ। सदानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भजन पूजन किया करता हूँ, भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से बहुत दुखी हूँ। इसके निवारण का कोई उपाय आप जानते हैं तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, जो भगवान के रूप में ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपना सत्य तो केवल परमार्थ के लिए, यज्ञ के लिए, यज्ञ जैसे कार्य के लिए मांगना है, बाकी अपने लिए नहीं मांगना। वो क्या है? ब्राह्मण तो समाज से जितना अनुदान लेता है, अनेक गुना अनुदान ज्ञान दान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को लौटाता है, देता है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता को छोड़कर ब्रह्म तेज को जागृत करो और साधना करो। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भूषुर यानी धरती का जो देवता कहा जाने वाला ब्राह्मण दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसा आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का भी पतन हो जाता है। इसलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाव से मुक्ति पाओ, ब्रह्मोचित कार्यों में लगकर आनंद पूर्वक रहो। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्म आचरण से संसार का कल्याण होता है। यह समझकर तुम शीघ्र संसार के हितकारी कार्य में लग जाओ। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो, धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता छोड़कर आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। सत्य व्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा समाज के श्रद्धा युक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शाने के लिए धर्म का आयोजन भी करने लगा। सदानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सत्य व्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता था। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहाँ पहुँचा। समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई।
लकड़हारा शूद्र ब्राह्मण की बात है, शूद्र की बात है। समारोह देखकर उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा आई। सत्यव्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली और अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंदर अनुभव किया। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यव्रत के नियम तथा मार्गदर्शन का आग्रह किया। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को गरीब मत समझो, तुम्हारे पास श्रम की महान पूंजी है। सत्यव्रत का पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य मिट जाएंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागृत करो, पूरे मनोयोग से काम करो। ईमानदारी सद्व्यवहार का पालन करने से तुम धर्म के साधक बनो। सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी से मुझे धन वैभव प्राप्त हुआ है। काष्ठ विक्रेता ब्राह्मण से यह सब विचार जानकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण के व्रत का चिंतन करता हुआ अपने स्थान पर चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ साथ सत्यव्रत का पालन करने लगा। उसने अपने गुण कर्म स्वभाव में सत्यव्रती के अनुरूप संशोधन कर लिया। जहाँ सत्य का पालन होता है, सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्यव्रत का अवलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ गया, वह धनी हो गया। अपने द्वारा अर्जित धन को वह सत्यनारायण व्रत के व्यापक प्रचार में नियोजित करने लगा। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्यव्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण, श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रचुर धन दान भी दिया करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी धर्मपरायण थी और कर्तव्य पालन में राजा का सब प्रकार सहयोग करती। देखिए, सब कुछ होते हुए भी जो विनम्र हो, जो दूसरों की सेवा करें, जो व्यवहार में अच्छा हो, वो कैसा होगा वो आदमी? वो आदर्श व्यक्ति हो, नहीं बताया। राजा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन विनम्र हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, धर्म का आयोजन करते हैं, उनकी पत्नी भी उसमें सहयोग करती है, यानी दोनों धर्म आचरण करते हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो ये क्षत्रिय होते हुए भी वो सबका पालन करते हैं। राजा उल्कामुख की पत्नी धर्मपरायण थी। कर्तव्य पालन में राजा का सब प्रकार सहयोग किया करती थी। दोनों सत्यव्रत में बहुत निष्ठा रखते थे और सार्वजनिक आयोजन उनको ग्राहक तक पहुंचाना, ये व्यापारी का धर्म है कार्य। मतलब अपने हित का भी ध्यान रखना। व्यापार तो लाभ के लिए कर रहा है, लेकिन ग्राहकों को भी उचित उसके हित का भी ध्यान रखना, ये व्यापार का सच्चा नियम। सत्य धर्म का पालन करने वाला अवश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता एवं सुख शांति बढ़ाने में जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। तुम भी अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से तुम्हें भी सुख सौभाग्य तथा संपन्नता अवश्य प्राप्त होगी। राजा से सत्यव्रत का स्वरूप भली प्रकार समझकर साधु वैश्य ने अपने जीवन में सत्यव्रत पालन का संकल्प लिया और अपने घर चला गया। घर में उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृतांत पहले घी डाल दो बेटा। और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करने लगी। सत्यवती वैश्य धर्मपत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ाने लगा। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था तथा संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने अपने आय का एक बड़ा अंश सत्यव्रत के प्रचार में लगाते रहने का निश्चय किया। सत्यनारायण भगवान की शरण में जाने से उनके जीवन में सब प्रकार संपन्नता आने लगी तथा जीवन का समय प्रसन्नता से बीतने लगा।
उनका आर्थिकता, मानसिक संतुलन, सद्ज्ञान, निराशा, उद्वेग, भय आदि मनोविकार भ्रांति में नहीं डाल पाते। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता, उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं, जो दोषों को दूर रखकर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसकी वाणी नम्रता, सज्जनता, सत्य, प्रेम से युक्त, मधुर और प्रिय लगने वाला होने के साथ साथ दूसरों का हित साधन करने में समर्थ भी होते हैं। सत्यव्रती कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है। बड़े बड़े प्रलोभन भी उसे कर्तव्य पथ से झुक नहीं पाते। श्रम और न्यायपूर्वक उपार्जन, कृपणता तथा अपव्यय से दूर रहकर धन का उचित व्यय करना सत्यव्रती के लक्षण है। वह धन, ज्ञान आदि विभूतियों को ईश्वर की पवित्र धरोहर मानता है और केवल उन्हें स्वार्थ में ही न लगाकर जनहित में लगाता रहता है। कर्तव्य है, कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक पुनीत परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर स्वधर्म पालन तथा व्यापार संचालन के नियम सिखाए। साधु वैश्य ने उसे समझाया कि समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और विक्रय श्रमपूर्वक सावधानी एवं कुशलता से किया जाना चाहिए। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों का भी रक्षा करता है, वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। वो दोनों वैश्य धर्म का पालन करते हुए, सहकारिता का निर्वाह करते हुए सतत उन्नति और सफलता प्राप्त करने लगे। सफलता और समृद्धि कई बार मनुष्य को अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है। इन दोनों वैश्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प उन्होंने उपेक्षा कर दी। नियम तो यह है कि अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म प्रचार तथा समाज सेवा में कार्य जीवन लगा दें। किंतु साधु को धन देखकर अधिक धन का लालच हुआ। वह अपने जामाता को साथ लेकर धन कमाने निकल पड़ा। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं तथा क्रोध के कारण जीव अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई। वह लोभ अवश्य उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीतिपूर्वक धन कमाने लगा। इस अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे राज कर्मचारियों के द्वारा बंदी बनवाकर राजा की आज्ञा से जेल भिजवा दिया। उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से धर्म पालन कराने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। इससे भगवान धन पुनः प्राप्त हो गया। इस संसार में भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सबसे प्रमुख बात है। इसलिए मनुष्य को ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करके मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है और परलोक में भी उसकी सद्गति होती है। इति श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण से संस्कारी और श्रद्धा वाला धन ही लगाना चाहिए। किसी का मन ना हो बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल ही मन नहीं है और वो रो रो करके किसी यज्ञ में किसी अनुदान दे, तो ऐसे धन से दूरी बनाना चाहिए। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि सत्य कार्यों में, अच्छे काम में अच्छा धन और श्रद्धा युक्त धन जिसका मन भी है, खाली चंदा ही ना दे दे, उसमें मन भी उसमें, ऐसा धन उसमें लगाने का नियम है। हमने सुना है कि आप सत्यव्रत के पालन करने वाले हैं। आप चाहें तो अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार हमारे आश्रम के लिए संचालन के लिए स्वेच्छा से सहयोग दे सकते हैं। किंतु साधु वैसे पुनः लोभ के वशीभूत हो गया। धर्म कार्यों के लिए भी उसका अर्थमोह बाधक बन गया। उसने ऋषि को सहायता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी अदूरदर्शिता के कारण पिछले प्रसंगों को एकदम भुला दिया। लोभ और अदूरदर्शिता मनुष्य को डुबो देती है। साधु वैश्य अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण भगवान का कोप भाजन बना
उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन सहित डूब गई। नाविकों के प्रयास से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार बच गया। कहा गया है कि धन के मद में जो विवेक की दृष्टि से अंधा हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए विपत्ति अंजन का काम, यानी जो कष्ट विपत्तियाँ आती हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाते। ये प्रेरणा में है, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ शिक्षाएँ, प्रेरणाएँ, जीवन को बदलने वाली कोई चीज़ लेकर के आती हैं और विपत्तियों से भी हमारा जीवन बदलता है। साधु वैश्य को भी अपनी भूल का ध्यान हुआ। उसने संकल्प लिया कि अपनी आवश्यकता पूर्ति से जो धन बचेगा वह सत्य व्रत के पालन में और प्रचार में लगाएगा। वह ऋषि के पास पहुंचा, अपनी भूल स्वीकार की, अपना संकल्प बताकर सहयोग मांगा। ऋषि बोले, धन के लोभ में झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, किंतु तुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्थक नहीं जाएगा। संपत्ति तो सौराष्ट्र की होती है, उसे जल में डूबकर नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उसे निकालने का प्रयास करते हैं और बुद्धिमान, सेवापरायण, परिश्रमी आश्रम वासियों के सहयोग से सारा धन नदी तल से निकाल लिया गया। वह वैश्य अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए धनराशि स्वीकार करने का आग्रह किया। ऋषि बोले कि हमने पहले तुम्हें सत्य धर्म का साधक समझकर सहयोग मांगा था, अब तुम्हारी सहायता के बदले कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हे वैश्य, तुम अपना धन स्वयं संभालो, किंतु अपने संकल्पों के अनुसार सदुपयोग के बराबर रहता है। वो बोल के जाते थे घर के जो प्रमुख व्यक्ति कि बेटा मैं ना रहूं तो भी कोई भी रहो, कोई मांगने आए तो उसको जरूर दे देना। पहले साधु लोग भी आते थे, साधु लोग अपने संचय के लिए नहीं मांगते थे, अपने बस एक टाइम के लिए मांगते थे, फिर अपना काम करेंगे। और भी कई मांगने वाले आते थे, कोई अभाव में है तो कई प्रकार के मांगने वाले, तो उनको सहयोग के लिए पहले रखा जाता था। वो पुण्यार्थ उसको रखा जाता है, जिसको आज हम तो धर्मघट बोलते हैं। ऐसे ही उनको कारणी बनी। भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरंपार है। उनकी शरण में जाने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख और कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। स्वीकार नहीं होता, वे सच्चे मनुष्य से ही प्रेम रखते हैं। हृदय की शुद्ध भावनाएं भगवान को अधिक पसंद होती हैं। भगवान दिखावटीपन से विरत रहते हैं। उन्हें केवल बातों या आडंबरों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दुखी और दीन लोगों की सेवा सहायता करने वाले को भगवान अति स्नेह कर रखते हैं। सत्यव्रती को चाहिए कि वह बालक, पीड़ित व्यक्ति तथा सत्कार्यपरायण प्रभु को सत्कार्यपरायण लोगों को प्रभु रूप मानकर उनकी यथाशक्ति सेवा साधना करें। भगवान ने एक गुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य के सामने पहुंचकर उसकी सत्य निष्ठा की परीक्षा ली। ऋषि बोले, है महानुभाव, यहाँ निकट ही एक आश्रम है जिसमें मनुष्य को आध्यात्मिक साधना तथा शिक्षण द्वारा श्रेष्ठ जीवन की कृपा से आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा, जीवन में लाभ प्राप्त होगा। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा सिद्धांतों का मनन करते हुए तद अनुकूल अपने जीवन का निर्धारण भी किया। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान कराने वाले गोपों का उपकार माना तथा उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान बंधनों से मुक्त कर देता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान्य तथा सुख सौभाग्य भोग कर अंत में सत्यलोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्य कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। सत्य व्रत को अपनाने वाले दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं तथा प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में सत्यलोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की।
देवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं सहस्रशीर्षो मय ब्रह्मरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं हो जाएगा ये तो बना दो रे देव सविता निर्मल बना दो रे देव सविता उज्ज्वल बना दो रे देव सविता अग्निप्रदीपनम् अग्नि को ठीक चार संविधाएं अलग से रखी हैं। ये चार संविधाएं जीवन के चार अवस्था के प्रतीक हैं। जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का हम अवलंबन कर पाएँ, हमारे चतुष्ट मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध हो, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल की वृद्धि हो। ये चार प्रतीक के रूप में एक एक करके बीच में पकड़ेंगे संविधाओं को। दोनों सिरों को घी में डुबाएं, दोनों सिरों को घी में डुबाएं और नहीं निकाल लिया तो की बराबर बड़ी संविधाएं और दो छिलका भी निकाल दीजिए। ये नहीं चाहिए बेटा, ये नहीं चाहिए, लकड़ी दो। लकड़ी सूखा में देना अक्षत वाला उसको है अरे एक और दो। अब बीच में पकड़ें। दोनों तरफ घी में डुबाएं और स्वाहा के साथ अग्नि को समर्पित करें। ओम मयद्वैतमात्मा जातवेदस्तेन यस्व वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम समिदाग्निं दवस्यते घृतैर्भूत्यातातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम। ओम सुसमिधाय शोचसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम तं त्वा समिधभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विषया स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम। जलप्रसेचनम् जल का पात्र लेंगे और कुंड के बाहर जिस दिशा में कहें अधिकारी